नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को किया संबोधित। कहा, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का बनेगा ग्रोथ इंजन। चंद्रयान 3 पर टिकी दुनिया भर की नजरें। आज शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग कराने का होगा प्रयास। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा, कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां करेंगी काम। झारखंड को मिली विमेंस एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन की मेजबानी। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होंगे सभी मैच। झारखंड में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय। विभिन्न भागों में हो रही हल्की से मध्यम बारिश। उत्तर पूर्वी भागों में कल भारी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। कल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उथल-पुथल के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार के मिशन मोड में किए गए सुधारों से व्यापार में आसानी हुई है। सरकार विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा वितरण और सुशासन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सभी देशों में भारत सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार जगत के नेताओं को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और चंद्रमा के चारों ओर सहजता से चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर दुनिया भर की नजरें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इधर चंद्रयान 3 मिशन में खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के तपकरा गांव के निवासी वैज्ञानिक सोहन यादव भी शामिल हैं। इसे लेकर तपकरा के लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल झारखंड समेत सभी राज्यों के कृषि मंत्री के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस दौरान झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष साहिबगंज, लोहरदगा और जमशेदपुर या चाईबासा में रैक पॉइंट का निर्माण की मांग रखी ताकि राज्य में सभी किसानों को उचित कीमत और समय पर खाद उपलब्ध हो सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से फर्टिलाइजर के फ्रेट रेट में झारखंड को राहत देने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि किसानों के हित में झारखंड की मांग पर गंभीरता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को नैनो यूरिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने की जरूरत है। इस पर श्री बादल ने बताया कि झारखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कदम बढ़ा चुका है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि इस वर्ष भी झारखंड के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के हित से जुड़े मामलों को लेकर झारखंड सरकार संवेदनशील है और किसानों के हित में बीमा कंपनियों के साथ शर्त के कई बिंदुओं को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई बात के अनुसार बीमा कंपनियां किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर सकेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज 2 दिवसीय देवघर दौरे पर जाएंगे। संकल्प यात्रा के तहत जहां के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक की और बताया कि बाबूलाल मरांडी आज मधुपुर व सारठ में कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि कल जसेडी हाई स्कूल मैदान परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उधर डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कल गिरिडीह के धावाटान में आयोजित चुनावी सभा में राज्य की महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उपचुनाव के एनडीए से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त महागठबंधन सरकार से राज्य का भला होने वाला नहीं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
जेपीएससी परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन में जाति प्रमाण पत्र की जगह आवासीय प्रमाण पत्र देने से उम्मीदवारी को रद्द करने के जेपीएससी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने कल खारिज कर दी। अदालत ने जेपीएससी के फैसले को सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रार्थी ने विज्ञापन की शर्त का पालन नहीं किया है। ऑनलाइन आवेदन में जो जाति प्रमाण पत्र देना था उसकी जगह प्रार्थी ने आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर दिया है। राज्य सरकार ने 2015 बैच की आईएएस अधिकारी व पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत जाधव विजया नारायण राव को योजना एवं विकास विभाग ने संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जामताड़ा के JBC+2 में केंद्रीय संचार ब्यूरो धनबाद इकाई की पहल पर 2 दिवसीय मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई कार्यक्रम किए गए। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय संचार ब्यूरो धनबाद इकाई की पहल पर जामताड़ा के JBC+2 विद्यालय में 2 दिवसीय मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन, रंगोली, निबंध प्रतियोगिता सहित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। भारत में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड को सौंपी गई है। प्रतियोगिता के सभी मैच राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड की टीम भी भाग लेंगी। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कल चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो का अनावरण भी किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने रांची को इस प्रतियोगिता की मेजबानी देने के लिए आभार जताया। महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि इस बड़े खेल की मेजबानी करना झारखंड के लिए सम्मान की बात है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादी नेता मिसिर बेसरा के दस्ते ने कल टोंटो थाना क्षेत्र के रिंगड़ा हातू गांव के एक व्यक्ति सुपाई मुंडा की हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने हत्या की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस के अभियान से नक्सलियों में बौखलाहट है, जिससे वे आम जनता को शिकार बना रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर लिया है। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। इससे राज्य के विभिन्न भागों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के सभी जिलों में गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तर पूर्वी भागों जैसे धनबाद, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर आज होने वाले सॉफ्ट लैंडिंग की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर का शीर्षक है आज भारत चांद पर। दैनिक भास्कर ने में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। लिखा है देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, रांची में होंगे सभी मैच। हिंदुस्तान ने भी खबर है साहिबगंज में अवैध खनन मामले में विजय हांसदा के सभी केस जांचेगी सीबीआई। दैनिक जागरण ने लिखा है रामगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। राज्य एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लिखा है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम को किया संबोधित। कहा भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का बनेगा ग्रोथ इंजन। चंद्रयान 3 पर टिकी दुनिया भर की नजरें। आज शाम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर मॉड्यूल के सॉफ्ट लैंडिंग कराने का होगा प्रयास। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा कृषि क्षेत्र में अब नई शर्तों के साथ बीमा कंपनियां करेंगी काम। झारखंड को मिले विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन की मेजबानी। राजधानी रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होंगे सभी मैच। और झारखंड में मानसून फिर हुआ सक्रिय। विभिन्न भागों में हो रही हल्की से मध्यम बारिश। उत्तर पूर्वी भागों में कल भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।